फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में उसके फॉर्मूले के बारे में बताया, उसके फॉर्मेट के बारे में बताया और सिलेक्शन के बारे में बताया, कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे। और उसमें से मैंने 3 रूल बताया था, जैसे कि अगर फर्स्ट में कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड है या कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका कार्बन जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड में हमने देखा था कि कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या होगा कि इंक्लूड होगा मेन चेन में, उसे इंक्लूड करना मस्ट है। और लास्ट में हमने देखा था कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर पॉसिबल होते हैं तो आपको क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसे ही आप क्या करोगे, मेन चेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने स्टेप भी बताया है कि 4 स्टेप में हम लोग कैसे आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं वो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, भले आपको थोड़ा सा भी आ रहा होगा नेमिंग, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा जेईई नीट में। तो सबसे पहला जो है नंबरिंग में जो रूल नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स को आप क्या करोगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे। और ये जो प्रायोरिटी रहेगा, प्रायोरिटी वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो दोगे आप प्रायोरिटी वो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फिर क्या दोगे, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आप किसे दोगे, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में प्रायोरिटी जो रहेगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 बोल रहा है कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट्स है तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। और ये प्रायोरिटी आप दोगे कैसे, फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है, CH3 CH Cl CH2 CH2 OH। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में आप क्या करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को इंक्लूड करोगे, ये मस्ट है इंक्लूड करना। और क्या हो जाएगा हमारे लिए, मेन चेन ये हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो OH है, एल्कोहल है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये जो हेलोजन है एक सब्स्टिट्यूएंट है। आईयूपीएससी नेमिंग में प्रायोरिटी टेबल में बताऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जो ये OH है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे Cl क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो लोवेस्ट नंबर आप किसे दोगे, 1 2 3 4, मीन्स आप नंबरिंग जो स्टार्ट करोगे वो इस साइड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले ले सेकेंड एग्जांपल में क्या है, ये जो मैंने OH ऊपर की तरफ लिखा है मैं इस साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, वो बस आप समझ लेना, मैं अभी नंबरिंग सिखा रहा हूं। तो पहले आप क्या करोगे, मेन चेन का सिलेक्शन करोगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है और मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो मेन चेन में इंक्लूड होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना फर्स्ट प्रायोरिटी, और दूसरा प्रायोरिटी क्या है, ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना। तो क्या होगा, जो हमारा मेन चेन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये हमारा मेन चेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में हमारा मेन चेन का सिलेक्शन हो गया। अब रही बात नंबरिंग की, तो नंबरिंग में भी आपको क्या करना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर क्या देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है या तो मल्टीपल बॉन्ड को देना है। प्रायोरिटी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 आप इसे दोगे, नंबर 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा यहाँ पे एक रूल है कि भाई कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड आता है, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो आपको क्या करना है कि नंबरिंग जो दोगे वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर वो आपको किसे देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है, मल्टीपल बॉन्ड को देना और सब्स्टिट्यूएंट को देना है। इसका प्रायोरिटी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे कम,
उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। देन फ्रेंड रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आप क्या करोगे, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूल नंबर 2 में यही लिखा हुआ है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लें, सी 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 एन सी डबल बॉन्ड CH2C, मैं हाइड्रोजन सब में नहीं लिख रहा हूं, है ना, बस अभी हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन और नंबरिंग का प्रोसेस सीख रहे हैं, तो आप ये समझ के चलना कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग आए सिलेक्शन पे, तो सिलेक्शन में मैंने बता दिया था कि कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसे इंक्लूड करना मस्ट है, तो आप इसे इंक्लूड करोगे। उसके बाद कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है तो उसे भी इसके बाद इंक्लूड करना मस्ट है, तो आप इसे इंक्लूड कर लिए और आपने क्या कर दिया, ये एक मेन चेन बना लिया। उसके बाद जब आप नंबरिंग करोगे तो रूल यही बोल रहा है, कार्बन ऑफ दैट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबर 1 आप इसे दे दोगे, यहाँ पे साइनाइड है 1 2 3 4, तो ये आपको नंबरिंग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया है C डबल बॉन्ड C, तो अगर लॉन्गेस्ट कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 भी कर दें, ठीक है, तो इसमें हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसे नहीं लेना है, क्योंकि सिलेक्शन में मैंने बताया था कि जब आप कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो आप क्या करोगे, उसे इंक्लूड करोगे मेन चेन में। तो हमने इसे इंक्लूड कर लिया, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 इधर जाए लॉन्गेस्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या होगा, रूल बोल रहा है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसे नंबर 1 दे दो, 1 हमने दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4, उसके बाद 5। ठीक है, तो ये सिंपल से 2 रूल है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं है, अगर आप रिवीजन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल जो है वो रूल नंबर 3 है, इसमें क्या है, सिमेट्रिकल कंडीशन, है ना। रूल नंबर 3 में हमने लिया है सिमेट्रिकल कंडीशन, जिसमें 2 रूल है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 किसके लिए है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए है। जब आपका सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल कंडीशन में हो तो आप क्या यूज करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे। केस 2 किसके लिए है, केस 2 डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाए, सिमेट्रिकल कंडीशन में आ जाए, तो आप क्या यूज करोगे, इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे। ठीक है, तो रूल 3 में सबसे पहला केस 1 हम लोग लेते हैं। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3 CHCl CHBr एंड CH3। आप इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, मेन चेन सेलेक्ट करोगे, और ये जो कि आपको आ रहा है, आपने मेन चेन सेलेक्ट किया इसे। ठीक है, इसके बाद जब आप मेन चेन सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, नंबरिंग किधर से भी कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे नंबरिंग किधर से करना है। तो आप क्या करो कि ये और इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल है या नहीं, इसे फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर दो, दोनों साइड से नंबरिंग कर दो। ठीक है, तो आपने एक साइड से नंबरिंग किया, क्या मिला, 1 2 3 4। लोकेंट क्या है यहाँ पे, लोकेंट इज क्लोरो के लिए 2 और ब्रोमो के लिए 3। लोकेंट क्या मिला, 2 एंड 3। अब क्या करोगे, दूसरे साइड से आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। इसमें आपको लोकेंट क्या मिल रहा है, इसमें लोकेंट मिल रहा है आपको 2 3। इस वाले सिचुएशन में भी 2 3 लोकेंट मिल रहा है, और इधर से भी नंबरिंग करने पे लोकेंट 2 3 मिल रहा है। जब आपका लोकेंट सिमिलर हो जाए, लोकेंट जब एक आ जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में इसे क्या मान लोगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे नंबरिंग करने के लिए।
ठीक है, मतलब क्लोरो और ब्रोमो में लोवेस्ट पॉसिबल नंबर किससे डिसाइड होगा, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर सिमेट्रिकल है तो आप अल्फाबेटिकल यूज करो, मींस ब्रोमो को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे और क्लोरो को फिर उसके बाद का नंबर दोगे। तो इस वाले सिचुएशन में जो हमने इधर से नंबरिंग करा तो 2 मिल रहा है क्लोरो को, लेकिन इधर से जो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है ब्रोमो को। मींस जो नंबरिंग हमारा करेक्ट वाला है वो नीचे से जो हमने इस साइड से नंबरिंग किया है, ये वाला जो नंबरिंग है वो गलत है। आ रहा समझ में। अनसिमेट्रिकल के बारे में हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 4 में पढ़ लेंगे। देन केस 2 क्या है फ्रेंड, केस 2 में हम लोग क्या ले रहे हैं, डबल बॉन्ड ले रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड जब सिमेट्रिकल पोजीशन में हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे, लोवेस्ट प्रायोरिटी दोगे, है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री कैसे जानेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्री में है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। इस साइड से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इस साइड से डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, 1 पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड को। इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, 1 पोजीशन मिल रहा है। मींस क्या हम लोग समझेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों किसमें है, सिमेट्री में है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें अगर एग्जांपल ले लें हम लोग तो 1 2 3 4 5, इस साइड से 1 2 3 4 5। यहां पे डबल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है और यहां पे डबल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है। मींस पोजीशन जो है डबल बॉन्ड का 2 है और यहाँ पे पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड का 1 है। तो इस सिचुएशन में दोनों क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 4 में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक सा रूल है, या आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो रूल नंबर 4 देखते हैं कि किस तरीके से करना है। देन फ्रेंड्स आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 3 जैसे आपने पढ़ा कि सिमेट्रिकल में हमने 2 केस लिया, केस 1 लिया सब्स्टिट्यूएंट के लिए और केस 2 लिया डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इसी तरीके से हम लोग रूल नंबर 4 सिमिलर है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल कंडीशन के लिए ले रहे हैं कि अगर कोई सा भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर अनसिमेट्रिकल पे हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से उसमें नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस 1 में यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन अनसिमेट्रिकल कंडीशन। तो आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका अनसिमेट्रिकल में हो, और अनसिमेट्री मैंने बताया है कि आपको कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर देना है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद अगर पोजीशन सेम आ रहा है तो आप क्या समझोगे कि वो सिमेट्रिकल में है। अगर पोजीशन अलग अलग आ रहा है तो आप क्या समझोगे कि वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 1 से, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। इस वाले सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है वो आप ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, ना कि डबल बॉन्ड को। इसीलिए जो हमारा नंबरिंग है ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, तो ये सिंपल सा, अगर सिमेट्री वाला आपको समझ में आ गया था तो अनसिमेट्रिकल वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो केस 1 में आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग केस 2 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर अनसिमेट्रिकल कंडीशन में होगा तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। सिमेट्रिकल में था तो आप क्या करते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते थे। अनसिमेट्रिकल में होगा तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। और मैंने बताया था कि कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्री में है या अनसिमेट्री में है, इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे। मान लो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, हमें पता नहीं कि किधर से नंबरिंग करना है, दोनों साइड से नंबरिंग कर दीजिए। लोकेंट क्या आ रहा है, लोकेंट आ रहा है 3,4। इस वाले सिचुएशन में 1 2 3 4 5, लोकेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,3। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि अगर आपका लोकेंट छोटा है
है ना, दूसरे वाले लोकेंड से छोटा है, तो आप क्या करोगे, वो वाला ही नंबरिंग पैटर्न फॉलो करोगे। मतलब यहाँ पे 3 4 वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1 3 वाला यूज करेंगे। इट मींस जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो कौन सा करेक्ट नंबरिंग होगा, ये 1 2 3 4 5। इधर वाला जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी जो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वो क्लोरीन को मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जब सिमेट्रिकल होगा उस वाले सिचुएशन में आप ब्रोमो को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दोगे, क्लोरो को फिर बाद में दोगे। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल वाले में क्या होता है कि लोवेस्ट लोकेंड रूल देखते हैं। इस वाले सिचुएशन में दूसरा एग्जांपल, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आपको आता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्रैश कोर्स टाइप में क्लास ले रहा हूं, तो इसमें ये सब बेसिक चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लाइन में एक साइक्लोहेक्सेन बनाए हैं, यहाँ पे Br लगा दिए और Cl अटैच कर दिए हैं। तो इसमें अब आपको समझना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग के लिए फिर से मैंने आपको बार बार बोला है कि आप क्या कीजिए, दोनों साइड से नंबरिंग कीजिए। इधर से कर लेते हैं, हमें पता नहीं कि किधर से करना है, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या मिल रहा है, 1 4 4। बहुत लोग छोड़ देते हैं, इसे क्या करते हैं 1 4 लिख देते हैं। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब आपको 2 लोकेंट के बारे में देखना ही देखना है। दोबारा हम लोग नंबरिंग करते हैं, यहां से स्टार्ट किए, तो अब इसके बाद हम लोग इधर से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, इसका लोकेंट क्या हो जाएगा 1 1 4। इस सिचुएशन में लोवेस्ट लोकेंट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ना कि 1 4 4 होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो नंबरिंग का प्रेफरेंस रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि ब्रोमीन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल है, और बहुत सारे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, है ना, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओ, है ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या है, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, सिमेट्रिकल में कंडीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या है, अनसिमेट्रिकल में क्या है। ठीक है, तो ये रूल 4 में केस 1 और केस 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक रूल 5 है, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटी टेबल जाओगे और वहां पे देखोगे कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसे आप मेन फंक्शनल ग्रुप बना देना, और जो बाकी बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर प्रायोरिटी टेबल की बात करें हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, है ना, दोनों में अगर कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो टॉप में होता है और ईस्टर नीचे होता है। तो मतलब किसी भी जहां पे भी ये दोनों रहेंगे तो आप कार्बोक्सिलिक को क्या मानोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, और ईस्टर को आप क्या मान लोगे, उसे मान लोगे आप सब्स्टिट्यूएंट जैसा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है, आप बोलो कि नंबरिंग एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक, और जो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे, और वो है हमारा प्रायोरिटी टेबल। कैसे उसका यूज करते हैं प्रायोरिटी टेबल का, वो मैं लिखूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। स्टेप 4 है, जो हमने फॉर्मूला लिया था, फॉर्मूले को ही उसमें कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।